हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है। एथिल एमीन को देख सकते हो कैसे आप प्रयोगशाला विधि में बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है। और भाई बात करें तो 5 नंबर का आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आपके 5 नंबर पक्के होने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, हर साल आपकी पूछी जाती है। ठीक है कि एथिलेमीन को आपको प्रयोगशाला में कैसे आप बना सकते हो। तो बहुत ही आसानी से इसकी पूरी विधि, इसकी पूरी रिएक्शन एकदम आसानी से समझेंगे। तो बस आपको करना क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, समझाने की गारंटी मेरी। ठीक है। पूरा एक एक समझेंगे। तो चलो देखते हैं एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो थोड़ा-सा सबसे पहले आपको एथिलेमीन के बारे में समझा दें, एथिलेमीन होता क्या है? एथिलेमीन जो होता है उसका फ़ॉर्मूला होता है C2H5NH2। क्या फ़ॉर्मूला होता है? C2H5NH2। ये होता है एथिलेमीन का फ़ॉर्मूला। इसका साधारण नाम जो है एथिलेमीन है। IUPAC नाम है एथेनामीन। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हो एथेन आमीन। ठीक है, एथेनामीन, ये इसका नाम होता है आईयूपीएसी। तो एथिलेमीन को आपने सिंपल थोड़ा सा बेसिक समझ लो। एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। साधारण नाम है एथिलेमीन, आईयूपीएसी नाम है एथेनामीन। इतनी बात समझ गए। आप इसका आपको अभी पूरा चित्र भी समझाएंगे और पूरी रिएक्शन भी समझाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आपको चित्र बता दें, ये चित्र में हमने बनाया क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, ये एक आसवन फ्लास्क हमने लिया हुआ है। ठीक है, आसवन फ्लास्क थोड़ा सा और कर दें। ठीक है। तो ये देखो, ये हमने एक आसवन फ्लास्क लिया हुआ है गोल पेंदी का, जिस पे हमने ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड को भरा हुआ है। ये बाहर जो देख रहे हो, ये आपका ये जल ऊष्मक लगा है, नीचे बर्नर लगा है। इसकी सहायता से हम इसे गर्म करेंगे। देख सकते हो आग जल रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमने थर्मामीटर लगा रखा है। यहाँ ये जो फनल कीप है, इससे KOH हम यहाँ पर से डालेंगे। ठीक है। और इधर आओगे तो ये हमने जल संघनित्र लगा रखा है। ये जो लगा हुआ है ना, ये आपका ये जल संघनित्र है, जिसपे जल भरा हुआ है। यहाँ पे फिर आपका एक फ्लास्क लगा है। ठीक है, या कह सकते हो ग्राही फ्लास्क लगा है। इस पे क्या होगा, आपका इसी पे आकर आपका एथिलेमीन बनेगी और इसी पे आके इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, एथिलेमीन आपकी आके इसी पे पूरा इकट्ठा हो जाएगी। तो सिंपल इतनी बात समझ गए। क्या करना होगा, ब्रोमीन और प्रोपियोनेमाइड और KOH लेना होगा, जिससे एथिलेमीन बनेगी। तो चलो इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर चित्र आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है। तो देखो, इसकी रिएक्शन देखते हैं आपकी कैसे रिएक्शन होगी। तो देखो, प्रयोगशाला विधि। तो देखो, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर रिएक्शन समझाते हैं। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रोसेस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड क्रिया कहलाती है। ब्रोमेमाइड अभिक्रिया लिख लेना। ठीक है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में नाम से भी पूछ ली जाती है कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है। तो आप यही रिएक्शन लिखोगे जो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। क्या बताया, देखो, प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को जानते हो, ये KOH ही है आपका कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक पोटास। और ये जो NaOH होता है, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। तो ये चीज़ याद रखना, कहीं पर भी काम आ सकता है। कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक पोटास होता है KOH। तो प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है और यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो सिंपल आपको लेना क्या, प्रोपियोनेमाइड। तो प्रोपियोनेमाइड देखो लेते हैं। हमने यहाँ पे आपको रिएक्शन पे दिखाया हुआ है, ये आपका प्रोपियोनोमाइड है। कैसे, क्योंकि इस पे देखो कार्बन गिनो, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगता है। तो सिंपल प्रोपेन लगाया और प्रोपियोनेमाइड इसका नाम हो गया, क्योंकि CONH2 लगाया। प्रोपियोनियोमाइड लिया और इसका नाम भैया क्या है, ब्रोमीन। इसको तो जानते हो, पुराना आदमी अपना ब्रोमीन। ठीक है। ये कौन है, कास्टिक पोटास का हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो, ये C2H5, ये NH2 मिलकर C2H5NH2 बनाएगा, जिसका नाम है एथिलेमीन। फिर क्या होगा, ये जो पोटेशियम देख रहे हो और ये जो बीच का CO ग्रुप बचा, ये आपका मिलके K2CO3 अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा। ये पोटेशियम, ये ब्रोमीन मिलके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा। और ये OH और यहाँ के हाइड्रोजन मिलके आपका जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है प्रयोगशाला विधि में। प्रोपियोनोमाइड ब्रोमीन KOH, ठीक है, जिससे C2H5NH2 आपका एथिलेमीन बनता है, KBr बनता है, K2CO3 बनता है और H2O बाहर निकलता है। प्रयोगशाला विधि समझ लो, प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो एकदम आसान सी रिएक्शन है, समझ लो। ठीक है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रोसेस, प्रोपियोनोमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। आप इसके चित्र को आपको समझाते हैं और इसकी विधि को समझाते हैं। ठीक है।
तो सिंपल फिर से समझो क्या क्या लेना है। रिएक्शन में हमने देखो यहाँ पे जो रिएक्शन आपको दिखाई, इस पे आपको प्रोपियोनोमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है, KOH लेना है, जिससे आपकी क्या बनेगी, एथिलेमीन बनेगी। तो देखो हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, ठीक है, जिसपे क्या क्या भरा, ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड, ठीक है। यहाँ नीचे हमने जल ऊष्मक लगा दिया है, जिसपे जल भर दिया है। ऊपर ये जो फनल कीप लगी, इससे KOH को हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ से डालेंगे, ठीक है। ये हमने थर्मामीटर लगा रखा है, नीचे ये बर्नर है, इसी से हम इसको गर्म करेंगे, जिससे आपकी एथिलेमीन इधर से होती हुई, आपकी जल संघनित से होती हुई यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगी, जहाँ तनु HCl भी इस पे मिला होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चित्र है। ये आपका क्या है, जल संघनित्र, ये आपका क्या है, आसवन फ्लास्क, ये यहाँ पे बालू सॉरी जल ऊष्मक, ये बर्नर लगा है जिससे हम गर्म करेंगे। ये आपका क्या है, फ्लास्क कह सकते हो, ये आपका क्या है, ये ग्राही कह सकते हो, ठीक है। तो ये आसानी से आपकी बनेगी। तो चलो इसकी विधि आपको समझा देते हैं, ठीक है, थ्योरी वाली। तो देखो सिंपल आपको करना क्या है, पहले थ्योरी पढ़ो। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिलीलीटर ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का 200 मिलीविलियन मिलाते हैं। करना क्या है आपको, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है, जिसमें 20 ग्राम, ये कितना होगा, 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड, और ब्रोमीन कितना लोगे, 18 मिली, ठीक है। ब्रोमीन द्रव है इसलिए 18 मिलीलीटर, ठीक है। ब्रोमीन 18 मिलीलीटर, प्रोपियोनोमाइड 20 ग्राम लेना है, और ऊपर से आपको 10% KOH, 10% KOH का 200 मिलीविलियन, ठीक है। कितना, 10% KOH का 200 मिलीविलियन KOH का इसमें से डालना है, ठीक है। देखो जैसा कि आपको थ्योरी पे बताया, देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिलीलीटर ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का विलियन मिला देते हैं। देखो सबसे पहले आपको ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को इस पे मिलाना है, फिर इसको ठंडा करना है, फिर ऊपर से KOH मिलाना है, ये चीज बताई गई, ठीक है। अब मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। मतलब कि भैया देखो ध्यान से समझो, ये जो फ्लास्क है आपका, इसको हम तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड का पीले रंग का विलयन न बन जाए। देखो जैसे कि कहा यहाँ पे, मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। बन गया पीले रंग का विलयन, अब क्या करना है, अब इसमें 50% KOH का 100 मिली विलयन, 50% KOH का 100 मिलीलीटर विलयन पृथककारी कीप से डालकर जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे विलयन रंगहीन हो जाए। आप क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर से पृथककारी, ये जो आपकी कीप है, इसकी सहायता से 50% KOH का 100 मिलीलीटर विलयन इसमें डालते हैं, और फिर इस बर्नर की सहायता से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का 200 मिली विलयन मिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन न बन जाए। आप क्या करते हैं, आप इसमें 50% KOH का 100 मिली विलयन पृथककारी कीप से डालकर जल ऊष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है, ठीक है। मतलब जब इस जल ऊष्मक पर गर्म करोगे तो विलयन क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव को आसवन करते हैं, इस प्रकार देखो इसके पश्चात क्या करते हैं, फ्लास्क के द्रव का आसवन करते हैं, जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है, जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है। ध्यान से समझो क्या होगा, इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव का आपको आसवन करना है, जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है, जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन जो है तनु HCl से क्रिया कर देती है। क्यों, क्योंकि देखो आपका जब क्रिया हुई है तो उसमें HCl भी बना है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब ये प्रोपियोनोमाइड और ब्रोमीन और ये KOH सब मिलते हैं तो आपका HCl भी बनता है। तो HCl और एथिलेमीन दोनों यहाँ पे आके इकट्ठा होती है, ठीक है। तो इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव का आसवन करते हैं, जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है, जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है, ठीक है। एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन बनाती है, फिर क्या करना है आपको, इसे तनु के OH विलयन से क्रिया कराकर एथिलेमीन प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। मतलब अभी क्या बना, एथिलेमीन और तनु HCl का दोनों का मिक्सचर बना है। तो आपको करना क्या, इसे KOH विलयन से इसकी क्रिया करा दोगे और आपका एथिलेमीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है आपकी, समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल हुआ क्या, ब्रोमीन प्रोपियोनोमाइड यहाँ पे लेना है, KOH इस पे मिलाना है, फिर इसे बर्नर से गर्म करना है, जिससे एथिलेमीन और HCl का मिश्रण यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिर इसे तनु KOH से क्रिया करानी, जिससे HCl बाहर निकल जाएगा और एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगी। पूरी थ्योरी ये रही, आप फिर से पढ़ लो। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनोमाइड और 18 मिली ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं, फिर इसमें 10% KOH का 200 मिली विलयन मिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमोप्रोपियोनोमाइड के कारण पीले रंग का विलयन ना बन जाए। अब इस 50
50% KOH का 100 मिली विलयन पृथक कीप से डालकर जल ऊष्मक पर 60 से 70 पर गर्म करते हैं, जिससे विलयन रंगहीन हो जाए। इसके पश्चात फ्लास्क के द्रव का आसवन करते हैं, जिससे एथिलेमीन गैस निकलती है, जो ग्राही में रखे तनु HCl से क्रिया करके एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन देती है। इसे तनु KOH विलयन से क्रिया कराकर एथिलेमीन प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो भैया ये है आपका एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, पूरी रिएक्शन आप समझ सकते हो, एकदम आसानी से देख लिया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।